हमारा मेडिकल साइंस का जो बेस होता है वो ऑर्गन सिस्टम्स, सेल्स, टिश्यूज होते हैं। हम लोग मेडिकल साइंस में ये समझते हैं कि जब भी कोई इंसान बीमार पड़ता है तो या तो उसके कोई पैरामीटर्स डिस्टर्ब होने की वजह से बीमार है, या तो उसके अंदर कोई एक ऑर्गेनिजम्स का मैनिफेस्टेशन है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, पैरासाइट है, उसके वजह से है। तो पूरी ट्रीटमेंट हम मेडिकल साइंस में उसकी पैरामीटर को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, और या तो उसके अंदर जो भी एंटिटीज़ हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स है जो अनवांटेडली उसकी बॉडी में एंटर कर चुके हैं, हम उसके अगेंस्ट में फाइट करने के लिए उनकी मेडिकेशंस करते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल साइंस का बेस कुछ अलग है। उसका बेस है ये चक्रस। सो ये काफ़ी लोग जान चुके हैं कि चक्रस का बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। एम आई राइट? लंदन में एक मशीन है ESM करके, इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रम मेजरमेंट। उस इंस्ट्रूमेंट से हमने काफ़ी 15-20 साल हमने रिसर्च किया। उसमें यह पता चला कि चक्रस अगर उस मशीन के हिसाब से 0 फ्रीक्वेंसी में है तो वो बैलेंस्ड है, अलाइन है। और या तो चक्र +1, +2, +7 तक जा सकते हैं, या तो चक्रस -7 तक जा सकते हैं। तो वो मशीन्स के पैरामीटर के हिसाब से अगर सारे चक्रस -7 तक पहुंचते हैं तो वो इंसान की डेथ हो जाती है, और अगर सारे चक्रस +7 तक पहुंचते हैं तो वो इंसान एनलाइटन हो जाता है। और अगर सारे चक्रस 0 पे हैं, इसका मतलब वो बैलेंस लाइफ जी सकता है। नाउ विच इज बेटर फॉर अस? बैलेंस लाइफ। हमें 0 फ्रीक्वेंसी में रहना है ना? बिकॉज एनलाइटनमेंट अगर हो गए तो हो सकता है आप उस चीज फिर नॉर्मल सोसाइटी में नहीं रह पाओगे, अपनी फैमिली में नहीं रह पाओगे, राइट? तो काफ़ी स्पिरिचुअल लोग जो भी साधनाएं करती हैं वो कभी कभी कोई कुछ चक्रों को +2, +3, +4 में ले जाते हैं, और बाद में वो इस सोसाइटी में अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते, घर गृहस्थी को मैनेज नहीं कर पाते, और दूसरे फैमिली मेंबर डिस्टर्ब हो जाते कि देखो जब से आप वहाँ पे गए हो तब से आप यहाँ घर में ध्यान नहीं दे रहे हो, यहाँ फैमिली पे ध्यान नहीं दे रहे हो, टाइम नहीं दे रहे हो, डेली रूटीन नहीं कर पा रहे हो। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहली साधना हमें हमेशा चक्र बैलेंस की करनी चाहिए मॉर्निंग में, ताकि अगर हमारे चक्र संतुलित है, बैलेंस्ड है, तो पूरा दिन हमारा अच्छा जाता है। आप 2 व्हीलर चलाते हो या 4 व्हीलर चलाते हो, सबसे पहले तो आप कार या जो भी टायर्स है उसकी हवा भरते हो और उसकी अलाइनमेंट करते हो। अगर वो अलाइनमेंट है तो गाड़ी अच्छे से चलती है। एम आई राइट? तो यहाँ समझना क्या है कि चक्र डिस्टर्ब क्यों होते हैं? कोई बता सकता है चक्र डिस्टर्ब क्यों होते हैं? क्योंकि अगर भगवान ने ये चक्र अच्छे से बैलेंस करके हमें भेजा है तो वो बैलेंस्ड ही रहने चाहिए ना, हमेशा डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, राइट? जैसे अभी ये पिक्चर देख रहे हो, मान लो ये पिक्चर बार बार हिलते जाएगी तो आपको क्लियर दिखेगी? नहीं दिखेगी। तो चक्रस का एक रिसर्च हुआ है अमेरिका में। हम जो एक मशीन यूज करते हैं RFI, रेजोनेंस फील्ड इमेजिंग करके, उसमें फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर है, छोटा मोबाइल जैसा इंस्ट्रूमेंट है। उसमें अगर हम उस चक्र के आगे उस मशीन को लगाते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी समझ में आती है कि कितनी तरंगों से वो चक्र घूम रहे, ऑसिलेट कर रहे हैं। तो उसमें ये समझ में आया है कि चक्र 4 चीजों की वजह से डिस्टर्ब होते हैं मेनली: थॉट, इमोशन, बिलीफ सिस्टम और परसेप्शंस। थॉट के वजह से 10% चक्र डिस्टर्ब होते हैं। आपके जो भी विचार चल रहे हैं ना यहाँ पे, तो उसके वजह से 10% चक्र डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अगर सपोज अगर थॉट ही नहीं है तो चक्र डिस्टर्ब नहीं होंगे। एम आई राइट? ये 10% की बात हुई। 20% चक्र डिस्टर्ब होते हैं इमोशंस के वजह से। मतलब थॉट से ज्यादा डबल वेटेज किसका है? इमोशंस का है। तो आप में जो भी फीलिंग्स, भावनाएं क्रिएट होती है, अटैचमेंट जो भी क्रिएट होता है, उससे 20% चक्र आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं। 35% आपके चक्र डिस्टर्ब होते हैं आपकी बिलीफ सिस्टम से, आपकी मान्यताओं से। क्या आप क्या मान्यता लेके जीवन में चल रहे हो कि भाई दुनिया तो ऐसी है, दुनिया तो खराब है, मेरा धर्म ऊंचा है, ये जो भी मान्यताएं लेके आप चल रहे हो उसके वजह से 35% चक्र अफेक्टेड है। और बाकी के जो 35% चक्रस है ये परसेप्शंस के वजह। परसेप्शंस का मतलब है कि आप क्या छवियां लेके चल रहे हो, अपनी छवि क्या लेके चल रहे हो, दूसरों की छवियां लेके क्या चल रहे हो, आप दूसरों के बारे में क्या इमेज लेके चल रहे हो कि भाई ये बंदा तो ऐसा ही है, मुझे नहीं लगता ये कभी चेंज हो सकता है। एम आई राइट?
तो स्पिरिचुअल की जो साधना है, चाहे आप योगा करो, मेडिटेशन करो या हीलिंग जो भी करो, अल्टीमेटली इन सारे 4 चीजों का वेरिएशंस आना चाहिए। हर बार एक अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्रिएट होगा, अलग अलग थॉट्स, अलग अलग इमोशंस, अलग अलग बिलीफ सिस्टम, अलग अलग परसेप्शंस, ये जो भी क्रिएट आपके अंदर होने वाला है, उससे एक नए चक्रस की फ्रीक्वेंसी तरंगे निर्माण होगी और उससे फिर कुछ लाइफ चलेगी। अब मान लो अगर आपके वही थॉट्स चल रहे हैं, वही इमोशंस चल रहे हैं, वही बिलीफ सिस्टम चल रही है, तो आपकी लाइफ नहीं लगता है मोनोटोनस बन जाएगी? टेल मी, एक ही जैसी रह जाएगी ना लाइफ, कुछ वेरिएशन ही नहीं लाइफ में। तो इसके लिए भगवान ने ये चक्रस हमारे अंदर डाले हैं और ये चक्रस को कंट्रोल करने वाले, मैंने कहा ये 4 चीजें हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टाइम टाइम पे अपने थॉट्स चेंज होने चाहिए, टाइम टाइम पे इमोशंस, फीलिंग्स चेंज होनी चाहिए, क्योंकि नया अनुभव लेना है, नया एक्सपीरियंस लेना है, नई तरंगे निर्माण करनी है, नए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट करने, नया ऑरा क्रिएट करना है। अगर वही ऑरा आपका कंटिन्यूस बना रहेगा तो आप में वेरिएशंस कहाँ से आएगी, मुझे बताओ। राइट? आपको किसी को खिचड़ी पसंद है और अगर मैं 365 दिन तीनों टाइम आपको सिर्फ खिचड़ी खिलाऊंगा, आपको नहीं लगता आप उब जाओगे? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बॉडी को क्या है, बॉडी के जो ऑर्गन सिस्टम्स, हार्मोन्स है, ग्लैंड्स है, उसे अलग अलग तरंगे चाहिए, अलग अलग एनर्जीज चाहिए, इसलिए ये अलग अलग चक्रस बने। तो रूट चक्र, मूलाधार चक्र 7.1 फ्रीक्वेंसी में घूमता है, स्वादिष्टाना चक्र 1.9 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में घूमता है, मणिपुर चक्र 2.1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में घूमता है, हार्ट चक्र 2.4 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में घूमता है। तो ये जानबूझकर अलग अलग तरंगे दी गई है चक्रों की, और उसके आगे जो भी अलग अलग हार्मोन्स है, चाहे वो पैनक्रियाज है या पिट्यूटरी है या एड्रिनल है, एस्ट्रोजिन है, प्रोजेस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है, सबके लिए अलग अलग तरंगों की जरूरत है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जहां पे भी जिसकी जो जरूरत है वो ऑर्गन एग्जैक्टली उसके सामने प्लेस किया गया है। क्यों पैनक्रियाज आपका इधर है, ऊपर वाले ने पैनक्रियाज यहां क्यों नहीं रखा? थायराइड यहां क्यों है, थायराइड नीचे क्यों नहीं है? कभी सोचा है आपने? कभी नहीं सोचा है। लेकिन बहुत सिंपल साइंस है, हर ग्लैंड्स को जितनी तरंगे, जितना करंट चाहिए, जितनी एनर्जी चाहिए, वो उसके चक्र के आगे ही जाके प्लेस होने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बच्चे को जब कुछ चाहिए तो वो मम्मा के पास जाएगा, जब वो चाहिए तो पापा के पास जाएगा। उसे पता है कि उसे कब किसकी जरूरत है, ब्रदर की जरूरत है, सिस्टर की जरूरत है, या टीचर की जरूरत है, या फ्रेंड की जरूरत है। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट आपके बॉडी में ऊपर वाले ने दिया है, सिर्फ उस प्लेसमेंट को आपको संभालना है। अब सबसे खास बात क्या है कि हर मूवमेंट में आपकी सिर्फ अवेयरनेस रहनी चाहिए कि इस फ्रीक्वेंसी ऑफ चक्रस में मैं क्या अनुभव कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? इस फ्रीक्वेंसी ऑफ चक्रस में मुझे लग रहा है कि आज मुझे फास्टिंग करनी चाहिए। इस फ्रीक्वेंसी ऑफ चक्रस में मुझे लगता है कि मुझे कुछ आउट स्टेशन जाना चाहिए। कुछ तो आपकी नई फीलिंग्स क्रिएट होगी, कुछ तो आपका नया कुछ सोच क्रिएट होने वाली है। तो लेट इट हैपन, डजंट मैटर टू इट। लाइफ को मोनोटोनस मत रखो, लेट इट बी इन वेरिएबिलिटी, वेरिएशंस में। खाना पीना, उठना, सोचना, बैठना, लोगों से मिलना, वेरिएशंस में रखो। एक ही टाइप का मेडिटेशन मत किया करो। आप सिर्फ पूरी लाइफ राजयोगी करोगे, पूरी लाइफ सुदर्शन क्रियाएं करोगे, आपको नहीं लगता वापस आप कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में अटक जाओगे? डोंट यू थिंक? सुबह आपने डायनेमिक मेडिटेशन किया, आपने देखा 5 स्टेप्स थे, पांचों स्टेप्स में अलग अलग क्रियाएं थी और अलग अलग क्रियाओं की आपने अलग अलग प्रतिक्रियाएं की। राइट? कहीं चिल्लाना था, कहीं शोर मचाना था, कहीं साइलेंट में बैठना था, कहीं पैर उठाना था, कहीं पैर नहीं उठाना था। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो ये जो मेडिटेशन कुछ होते हैं जो वेरिएबिलिटी के होते हैं, वो सही में बहुत मायने रखते हैं। या ये जो साइकिक सर्जरी होती है, ये सही में बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि साइकिक सर्जरी से पूरी आपकी बिलीफ सिस्टम, पूरी थॉट इमोशन सिस्टम, पूरी परसेप्शन चेंज हो जाती है। एक नई पर्सनालिटी आपके अंदर क्रिएट होती है और नए पर्सनालिटी के साथ जीने का मजा ही कुछ अलग है। नो डाउट आपके घर वाले अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, बिकॉज वो आपकी एक पर्सनालिटी के वजह से जुड़े हुए थे, अब आपकी एक नई पर्सनालिटी क्रिएट हुई, तो तकलीफ होगी कि नहीं? होगी कि नहीं, मुझे बताओ। 100% होगी। रोज आप एक प्रकार का खाना बना रहे थे, अचानक आपने सोचा नहीं आज मैं गुजराती नहीं, आज मैं साउथ इंडियन डिश बनाऊं, तो घर वाले परेशान हो गए, यार रोज तो तुम जो बना रहे थे वही बनाओ। समझ में आ रहा कि नहीं? सो ये जो चीजें हैं, ये 3 चीज में डिवाइड की गई है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश में।
ब्रह्मा इज जस्ट फॉर द क्रिएशन मैनिफेस्टेशन, विष्णु इज जस्ट टू सस्टेन, जैसा चल रहा है चलने दो, और शिवा है जो तोड़ते हैं और फिर से एक नव निर्माण करते हैं। आपने देखा केदारनाथ पूरा डिमोलिश हो गया, मतलब पूरा बाढ़ में बह गया, फिर से नया बना। तो हमें भी समय समय पे ये डिसाइड करना है कि कब मैनिफेस्टेशन करना है, कब क्रिएशन करना है, कब उसको चलाते रहना है, और कब नए चीज को रीडेवलप करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये टाइम टाइम पे तीनों चीजों का बहुत महत्व है, तीनों फ्रीक्वेंसी की बहुत महत्व है, और जो फ्रीक्वेंसी में आप हो आपके चक्र उसी तरह से चलते रहेंगे। बट अगेन चक्रस को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमें अपने ऑर्गन, टिश्यू, सेल्स को हेल्दी रखना है। टाइम टाइम पे बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन होनी चाहिए, टाइम टाइम पे माइंड का कैथारसिस होना चाहिए, टाइम टाइम पे सोल के कार्मिक क्लियरेंस होने चाहिए। ये तीनों माइंड, बॉडी, सोल का क्लियरेंस टाइम टाइम पे होना चाहिए। तो हम मनुष्य जीवन हमने क्यों लिया है? इसी के लिए, बिकॉज हमें ये वेरिएशन से जीना है। आप देखते हो कि जैसे जैसे समय चेंज होता है आपके प्लानिटरी पोजीशंस चेंज होते कि नहीं? मुझे बताओ, चेंज होते नहीं? मतलब ऊपर वाले ने भी देखो कैसा है कि ये प्लानिटरी चेंजेस इसलिए रखे हैं कि आप इसका भी अलग अलग अनुभव ले पाओ। अलग अलग चक्र से अलग अलग ग्रह जुड़े हुए, अलग अलग प्लानिट जुड़े हुए, तो टाइम टाइम पे ये भी तो चेंज होते हैं कि नहीं? कभी अमावस, कभी पूनम, कभी एकादशी, क्या क्या होते रहता है। तो ये सारे अलग अलग जो दिन है, अलग अलग प्लानिटरी पोजीशंस है, उसका भी इंपॉर्टेंस है, और इसलिए उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके चक्रस पे होता है। तो एक अभी दो पॉसिबिलिटी क्या है? एक तो उनकी जो दशाएं चेंज होती है, उसकी जो तरंगे हमारे चक्रों को जुड़ जाती है और एक नई एनर्जी हमारे अंदर क्रिएट होती है, एक उसका अनुभव लेते जाओ, फिर वापस चक्र बैलेंस कर लो, क्योंकि वापस आपको जीना तो बैलेंस में, चाहे आपकी साढ़ासती चल रही है या राहु दशा चल रही है या कोई भी महादशा चल रही है, बैलेंस में तो रहना है कि नहीं? तो दो चीजें हैं, एक तो बैलेंस में रहना है और एक तो वेरिएशंस का अनुभव लेना है। बहना नहीं है किसी में। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहना नहीं है कि नहीं अभी शनि की पनौती है तो बस हम कुछ ऐसे ही कर बैठे कि भाई बाद में बहुत तकलीफ हो, ऐसा भी नहीं है। जस्ट बी अवेयर कि भाई जो भी अलग अलग प्लानिटरी पोजीशंस चल रही है उसमें मैं अपने आप को क्या अनुभव कर रहा हूँ, क्या महसूस कर रहा हूँ। डोंट गेट अटैच टू एनीथिंग, एनी पॉजिटिव थिंग, एनी नेगेटिव थिंग, बस उसको होने दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो रियल स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है कि आप वेरिएशन से जी सकते हो कि नहीं। कल शाम को हमने एक जो वीडियो दिखाई बुद्धा की, आप लोग थे, आपने देखी थी, उसमें एक ही मैसेज क्या था कि आप रिस्पॉन्स कर रहे हो कि रिएक्ट कर रहे हो। तो बुद्धा ने क्या किया? रिस्पॉन्ड किया। एवर राइट? हम रिस्पॉन्स करना है कि ये खाना मुझे ढंग का नहीं मिला तो कैसा मैं उसको बर्दाश्त कर रहा हूँ, ये चीज टाइम पे नहीं हुई तो मैं उसको टॉलरेट कर पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ। समझ में कि नहीं? ये मेरे हिसाब से कपड़े मुझे मिले नहीं मिले, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने उस वेरिएबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर स्पिरिचुअल साइंस का मतलब क्या है? फिर तो आम लोगों में और आप में फर्क क्या है? बिकॉज दिस इज नॉट अ कॉर्पोरेट लाइफ। ये कॉर्पोरेट लाइफ है, मुझे बताओ, कि जहां मशीन और मैकेनिज्म साथ में चलते हैं, टाइम टाइम के हिसाब से चलते हैं, तो फिर ये स्पिरिचुअल लाइफ ही नहीं हुई। आपने देखा कल रात को कितना लेट हुआ यहाँ पे, उसके बाद भी हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, रात को 2-2:30 बजे हमें, फिर सुबह हमें 3-3:15 बजे उठ के अपनी साधना करनी पड़ती है। हार्डली 1-1.5-2 घंटा हम सोते हैं। समझ में आ रहा है? बट तो भी हमारी बॉडी एडजस्ट कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है। अगेन हम सुबह फ्रेश हो जाते हैं, वापस हम अपने इवेंट्स में आ जाते हैं। तो दैट इज के बॉडी को एडजस्टेबल बनाओ, बॉडी को एक्सेप्टेंस मोड में बनाओ कि किसी भी तरह से वेरिएशंस अगर होती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आप ऑब्जेक्ट नहीं हो, आप सब्जेक्ट हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? घोड़ा भले वो एनिमल है लेकिन वो ऑब्जेक्टिवली चलता है, उसे भूख लगी तो वो घास ही खाएगा, बाजू में और कुछ खाना रहेगा वो नहीं खाएगा, उसका प्री प्रोग्राम्ड है। समझ में? लेकिन हमें क्या है कि आज मेरे हिसाब से खाना नहीं मिला लेकिन मुझे भूख लगी है तो मैं और कुछ खा लूंगा। मैं अपनी प्रोग्रामिंग चेंज कर सकता हूं कि नहीं? कर सकता हूं कि नहीं? सो मैं यही आपसे कह रहा हूं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है अलग अलग सोच, अलग भावनाएं, अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग छवियां,
तरंगों को चेंज होने दो, चक्रस को चेंज होने दो, ऑरा को चेंज होने दो, लाइफ को चेंज होने दो, अलग अलग लोगों से मिलो, अलग अलग रूम पार्टनर्स बनाओ, समझ में कि नहीं, अलग अलग रिलीजन कल्चर को सीखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। जितनी विभिन्नता होगी, जितनी वेरिएशंस होगी ना, लाइफ में जीने का बहुत मजा आएगा आपको, समझ में कि नहीं। अपने वो हम कुछ आर्मी मैन नहीं है कि एकदम डिसिप्लिन से चले, रूल्स रेगुलेशन से चले, फिर तो फायदा ही क्या है, फिर तो मशीन बन जाएंगे। टेल मी राइट और रॉन्ग, है ना। आज अगर यहाँ पे आपने ये 5 दिन में ये सीख लिया कि एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड एंड एवरीथिंग कैन बी एडजस्टेड, मुझे लगता है घर पे जाने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप यहाँ से जब वापस घर पे जाओगे ना, वैसे ही पहले जैसे रहोगे, लेकिन अब एक अलग डायमेंशन के साथ, अलग विजन के साथ, अलग चेतना के साथ, अलग अवेयरनेस के साथ। तो आपको नहीं लगता जीना इजी हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? घर वाले बोलेंगे यार पहले छोटी छोटी बात को तुम कितना रिएक्ट करते थे, अभी तो तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमने समझ लिया कि ये सारी अलग अलग जो रेनबो कलर्स की एनर्जीज हमारे चक्रस में डाली है, ऊपर वाले ने कुछ तो सोच समझ के डाली है ना। मोर के भी आप देखते हो कितने अलग अलग पंख, कितने अलग अलग कलर्स के होते हैं, कितनी वेरिएशंस के होते हैं, तो अच्छा लगता है कि नहीं। नेचर का भी एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट चेंज होता है, सीजन्स चेंज होती है, अच्छा लगता है कि नहीं, समझ में कि नहीं। तो क्यों हम अपनी लाइफ मोनोटोनसली जिए? व्हाई नॉट मेक आवर लाइफ कलरफुल? ब्लैक का भी अलग मजा है, व्हाइट का भी अलग मजा है, ग्रीन का भी कुछ अलग मजा है। तो उस अवेयरनेस के साथ रहो कि आज अगर आपका ब्लैक ऑरा है, एनर्जी ब्लैक है, तो आप उसमें क्या अनुभव कर रहे हो। अगर आज आपका व्हाइट है तो आप क्या अनुभव कर रहे हो, और आपका ग्रीन है तो क्या अनुभव कर रहे हो। अनुभव की तो बात है ना, मुझे बताओ, है ना। कल आप यहाँ पे जब मंदिर में बैठ के ध्यान कर रहे थे, कुछ अलग अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? बाके बिहारी में गए, कुछ अलग अनुभव हुआ? होने ही वाला है। दैट इज अ वेरिएशन एंड एक्सेप्टेड वेरिएशन। उसको कंपेयर मत करो कि वहां पे ऐसा था, यहाँ पे ऐसा, डोंट कंपेयर इट। हर चीज अपने जगह पे परफेक्ट है, हर इंसान अपने जगह पे परफेक्ट है। हमें डिसाइड करना है, हमें चॉइस करनी है कि हमें अपना प्लेसमेंट कहां करना है। इज इट राइट? टेल मी, राइट और रॉन्ग? हमें, हमारी चॉइस है कि नहीं। आज हम जब जाते हैं रेस्टोरेंट में, मेनू कार्ड होता है, हमें चॉइस करनी है भाई हमें क्या खाना है। कुछ चीजें हमने प्री डिसाइड की है, इसलिए हमें वो चीजें मिल रही है, वो हम भूल गए हैं। और कुछ चीजें हम स्पॉन्टेनियस डिसाइड कर रहे हैं, वो हमें पता है, राइट। तो जब भी आप मेडिटेशन करोगे, आपको पता चलेगा आपने प्री डिसाइड क्या क्या किया था, आपने प्री प्रोग्रामिंग अपने माइंड को क्या क्या किया था। क्या आपको ये कपड़े का बिजनेस करना है, या एस्ट्रोलॉजर बनना है, या वास्तु कंसल्टेंट बनना है, या सीए होना है, या डॉक्टर बनना है। ये कुछ प्री प्रोग्राम आपने पहले से करके आए थे, और कुछ चीजें आप स्पॉन्टेनियसली अपने आप को चेंज कर रहे हो। तो व्हाई नॉट एक्सेप्ट ऑल दिस वेरिएशंस। आप इतने अलग अलग जगहों से आए हैं, कितना अलग अलग कुछ सीख के आए हो। अच्छा लगता है कि नहीं एक दूसरे से सीखना, मुझे बताओ। हम क्यों व्यर्थ की चर्चा करें अपने फैमिली के बारे में, अपने इश्यूज के बारे में। इंस्टेड ऑफ दैट एक दूसरे से सीखे ना, भाई तुम क्या सीखे हो, तुम एक्यूप्रेशर सीखे हो, थोड़े मुझे पॉइंट्स बताओ। तुम एस्ट्रोलॉजी सीखे हो, थोड़े मेरे बारे में बताओ। क्यों कर सकते कि नहीं? टेल मी। क्योंकि नॉलेज बढ़ाना है। किसी की निंदा, क्रिटिसाइज करके हमें इस चक्र की तरंगों को ब्लॉक नहीं करना है। बिकॉज अगर आपके ये चक्र ब्लॉक्ड हो गए तो थायराइड, डायबिटीज, कैंसर, कुछ भी हो सकता है। और आप ये सबसे पहले देखो कि आप जो भी कुछ कर रहे हो, सामने वाला आदमी कंफर्टेबल है कि वो इरिटेट हो रहा है। अगर आपकी बातों से कोई इरिटेट हो रहा है, बात करना बंद कर दो। आपके मौन रखने से कोई इरिटेट हो रहा है, तो कुछ थोड़ा बोलना शुरू कर लो। बिकॉज सामने वाला आपके सबकॉन्शियस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। आप खुद के सबकॉन्शियस को नहीं जान सकते कि आपके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन सामने वाले के एक्सप्रेशन तो देख सकते हो कि नहीं। टेल मी। सो इफ यू आर अवेयर, नहीं तो क्या है, हम अपने सबकॉन्शियस में बहते हुए काम करते हैं, तो हम कभी सामने वाले को देख ही नहीं पाएंगे कि भाई वो हमसे खुश है कि नहीं है। हमारा क्या अनहील पार्ट है, ये सामने वाला रिफ्लेक्ट करता है। तो सामने वाले ने अगर कुछ किया तो समझ लो ये मेरा कुछ तो अनहील पार्ट है, इसलिए वो सामने वाले बेचारा रिएक्ट कर रहा है मेरी बातों को। तो स्टार्ट चेंजिंग दैट थिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको निग्लेक्ट मत करो, बिकॉज वो हमारा मिरर इमेज है।
हमारा अचेतन का मिरर इमेज सामने वाला है, राइट और रॉन्ग? तो चेंज होना है कि नहीं? हर मूवमेंट में चेंज होना है। किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है। आपको जैसे समझ में आए कि मेरे वजह से उसको तकलीफ हुई, इमीडिएटली टेल सॉरी। उस ईगो को रखो साइड में और माफी मांग लो। इज इट राइट? उस चीज को ज्यादा मत खींचो, बिकॉज जितना ज्यादा खींचेंगे हमारे चक्रस की फ्रीक्वेंसी इतनी डिस्टर्ब रहेगी, और जब तक आप फॉरगिवनेस नहीं करोगे वो चक्र वापस अपनी ऑसिलेशंस में नहीं आएगा, वापस अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी में नहीं आ पाएगा वो। इज इट राइट? तो सारे सिंबल्स की प्रैक्टिस या साइकिक सर्जरी की प्रैक्टिस या जो भी हम यहाँ पे ब्रेथ मेडिटेशन मुने की कर रहे हैं, सब चीज को क्या है, चक्र को बैलेंस करने की ये अलग अलग क्रियाएं हैं। और कोई फायर एलिमेंट पे चक्र को बैलेंस करता है, कोई एयर एलिमेंट पे करता है, कोई रूट चक्र को बैलेंस करके करता है। लेट इट हैपन, डजंट मैटर। हमें ये इंटीग्रेशन से करना है। जैसे हमने ब्रेकफास्ट किया तो हमने इंटीग्रेशन किया, लंच हमने लिया तो इंटीग्रेट किया, हमने किया कि नहीं? रोटी सब्जी दाल हमने खाए कि नहीं? कि सिर्फ चावल ही खाए हमने? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बॉडी को भी अलग अलग विटामिन मिनरल्स इलेक्ट्रोलाइट एंजाइम्स चाहिए। तो इसी तरह से अलग अलग चक्रस के परमिटेशन कॉम्बिनेशन से भी हमें अलग अलग लाइफ का अनुभव लेना है, एक्सपीरियंस लेना है। इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। सो डोंट गेट अटैच टू एनी गुरु, डोंट गेट अटैच टू एनी रिलीजन, डोंट गेट अटैच टू एनी स्पिरिचुअलिटी, जस्ट बी इन द वेरिएशन। और जितने वेरिएशन से उसको अनुभव करोगे, सही में लाइफ में बहुत मजा आएगा आपको। इज इट राइट? कोई चीज से, कोई इंसान से, कोई ऑब्जेक्ट से अटैच मत रखो। ठीक है ये अपने साथ है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? बिकॉज अगर आप अटैच्ड हुए तो वही फ्रीक्वेंसी में रहोगे और उसी फ्रीक्वेंसी में वही अनुभव होने वाला है। कुछ नया अनुभव तो नहीं होना होगा, मुझे बताओ। पॉसिबल ही नहीं है। कभी आपने देखा है कि जो भी मेन स्पिरिचुअल लीडर्स हैं उन्होंने कभी दूसरे मेडिटेशंस किए? नहीं करेंगे। राजयोग सिखाने वाले कभी सुदर्शन क्रिया नहीं करेंगे। सुदर्शन क्रिया करने वाले कभी डायनामिक मेडिटेशन नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर स्टक इन वन फ्रीक्वेंसी एंड वी डोंट वांट टू गेट स्टक। वेरी सिंपल है, दिस इज अ साइंस। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बी इन वेरिएशंस और डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करो। जो भी कोई कुछ कर रहा है उसको स्पेस दो, उसे अपनी क्रियाएं करने दो, उसकी अपनी मेंटल बिलीफ सिस्टम को रहने दो। कोई उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करो। We have to adjust, we don't have to make them adjust. समझ में कि नहीं? आपको रूम में अपने पार्टनर को एडजस्ट करना है। उस पार्टनर को चेंज करने के लिए आपको ये 5 दिन नहीं दिए गए। यहां से घर पे जाने के बाद भी कोशिश ही मत करना कि आप अपने हस्बैंड वाइफ या बच्चे को चेंज करें। उसके लिए आपको ये रिट्रीट में ऊपर वाले ने नहीं भेजा है, आपको अपने करेक्शन करने के लिए यहाँ पे भेजा है। क्योंकि हर इंसान अपने टाइम पे वो खुद चेंज होता है, आपके वजह से कोई चेंज होने वाला नहीं है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आप जो भी हीलिंग करो, साइकिक सर्जरी करो, खुद के लिए ही करो। बस मैं तो ये कह रहा हूं, अगर आप दूसरे की वजह से डिस्टर्ब हो तो भी खुद की करो, बिकॉज आप डिस्टर्ब हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अल्कोहल ले रहा है या दारू पी रहा है या सिगरेट पी रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसके जो भी इश्यूज हैं, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है या वो डिप्रेशन में है या वो जॉब नहीं कर रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ भी है, ही इज नॉट अफेक्टेड, यू आर अफेक्टेड। और जब हम अफेक्टेड हैं तो हमें अपने आप में चेंजेस लाना है, उसमें चेंजेस नहीं लाना है।